हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूँ लैटेक्स कोर्स के आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि मैथमेटिक्स इक्वेशन के अंदर में हम इंटीग्रेशन, लिमिट्स, सम या प्रोडक्ट किस तरह से हम टाइप सेट कर सकते हैं, ये हम देखने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक पीडीएफ फाइल क्रिएट करके रखी हुई है और यहाँ पे कुछ इक्वेशंस मैंने लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का सिंबल है, देन यहाँ पे इंटीग्रेशन विथ लिमिट्स है, देन अगर हमको डबल इंटीग्रेशन टाइप सेट करना है या ट्रिपल इंटीग्रेशन या लिमिट्स, दिस इज सम सिंबल और दिस इज प्रोडक्ट सिंबल। तो इस तरह के सिंबल से मैथमेटिकल इक्वेशंस अगर हमको टाइप करना है लेटेक्स में तो उसको किस तरह से टाइप कर सकते हैं, ये आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए वन बाय वन करते हैं। सबसे पहला इक्वेशन करना है मुझे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। यही इक्वेशन मैं आपको टाइप करके बताता हूँ, ठीक है, सो दैट कि आपको ये इंटीग्रेशन विथ लिमिट्स, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन किस तरह से आपको करना है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो मुझे सबसे पहला इक्वेशन टाइप करना है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इस केस में आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे टेक्स्ट स्टूडियो में आ जाता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। वही पैकेजेस सैंपल फाइल हमने क्रिएट करके रखी हुई है और यहाँ पे हमको इक्वेशन टाइप करना है। तो क्या करना है आपको, बिगिन इक्वेशन एनवायरनमेंट एक मैं क्रिएट कर देता हूँ। आप इनलाइन मोड में भी इनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इनलाइन मोड किस तरह से यूज़ करना है ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था। अभी मुझे क्या करना था कि इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन के लिए \INT, ठीक है, \INT स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेशन। यहाँ पे इंटीग्रेशन के दो आपके कमांड्स पॉपअप हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं सबसे पहले वाला क्रिएट करता हूँ क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट्स चाहिए, ठीक है। तो क्या चाहिए था मुझे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स चाहिए था। तो एक्स स्क्वायर और डी एक्स के बीच में मुझे स्पेस चाहिए। तो क्या करना है आपको, बैकस्लैश और कॉमा कर देना है। बैकस्लैश और कॉमा नहीं करते हो तो क्या डिफरेंस आएगा मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। तो थोड़ा सा एक स्पेस छोड़ने के लिए आपको बैकस्लैश कॉमा दे देना है और यहाँ पे दे देना है आपको dx। तो जब मैं इसको बिल्ड एंड व्यू करूंगा तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो इक्वेशन आएगा वो आपका सिंगल इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट्स एक्स स्क्वायर डी एक्स आ चुका है और एक्स स्क्वायर और डी एक्स के बीच में एक स्पेस है। अगर मैं यहाँ पे बैकस्लैश कॉमा अगर मैं नहीं लगाता हूँ तो डायरेक्टली मैं इसको बिल्ड एंड व्यू अगर आप करते हो तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी एक्स एकदम चिपक के आया हुआ है। लेकिन जनरली प्रॉपर फॉर्मेटिंग के लिए आपका एक्स स्क्वायर और डी एक्स में आपका स्पेस चाहिए, सिंगल स्पेस चाहिए। तो सिंगल स्पेस के लिए मैंने आपको बता दिया है बैकस्लैश और सेमी कॉलन, आपको यहाँ पे नॉट सेमी कॉलन, बैकस्लैश और कॉमा आपको दे देना है। तो आपका एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा। उसी तरह से अगर मुझे इंटीग्रेशन विथ लिमिट्स अगर चाहिए तो क्या करता हूँ मैं, फिर से यहाँ पे मैं एक इक्वेशन एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता हूँ और इक्वेशन एनवायरनमेंट क्रिएट करने के बाद अगर इंटीग्रेशन विथ लिमिट चाहिए तो बैकस्लैश इंटीग्रेशन और यहाँ पे देखिए सेकंड कमांड अंडरस्कोर मिनिमम कैप मैक्सिमम, ये आया हुआ है। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे जो पहला ब्रैकेट है अंडरस्कोर के साथ ये ब्रैकेट है, तो अंडरस्कोर यानी क्या हो जाता है आपका सबस्क्रिप्ट बन जाता है यानी लोअर लिमिट, और जो कैप के साथ जो दूसरा है हमारे पास कर्ली ब्रेसेस, ये हो जाएगा आपका अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट अगर मुझे लगाना है फॉर एग्जांपल 0 से लेके इन्फिनिटी, तो लोअर लिमिट अगर मेरा 0 है और अपर लिमिट अगर मुझे इन्फिनिटी रखना है तो इन्फिनिटी के लिए मेरे पास कमांड है INFTY। तो बैकस्लैश INFTY ये जो कमांड है वो इन्फिनिटी का सिंबल क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको बिल्ड एंड व्यू करके दिखा देता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इंटीग्रेशन क्रिएट हो जाएगा विद द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। लेकिन मैं यहाँ पे इसको कंप्लीट कर देता हूँ, यहाँ पे भी मैं एक्स स्क्वायर बैकस्लैश कॉमा डी एक्स कर देता हूँ, ठीक है। फिर से इसको रन करके देखिए तो ये इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट्स 0 टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। तीसरा इक्वेशन हम देखेंगे क्या है। तीसरा इक्वेशन अगर आप देखते हो तो डबल इंटीग्रेशन है और उसके सफिक्स में s है, ठीक है। दैट इज सरफेस इंटीग्रल यू कैन कंसीडर। डबल इंटीग्रल इज जनरली द सरफेस इंटीग्रल। तो ये अगर आपको टाइप करना है तो किस तरह से करेंगे हम देखते हैं। यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। देखिए मैं फिर से बैकस्लैश बिगिन इक्वेशन ये ले लेता हूँ। अभी डबल इंटीग्रेशन के लिए आपको ध्यान में रखना है बैकस्लैश INT करना है। INT, I स्टैंड्स फॉर डबल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो डबल I है इसलिए डबल इंटीग्रेशन आएगा।
और सफिक्स में मुझे सरफेस एस चाहिए तो अंडरस्कोर करके आप ब्रेस में एस दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसके सफिक्स में एस है। और यहाँ पे मैं फिर से एक्स स्क्वायर बैकस्लैश कॉमा डी एक्स कर देता हूँ, ठीक है। ये डबल इंटीग्रेशन यानी सरफेस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स आएगा। चलो बिल्ड करके देखते हैं इसको। आप देखेंगे राइट हैंड साइड में अभी तो थर्ड इक्वेशन आएगा, देखिए डबल इंटीग्रेशन आ चुका है एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, और उसके सफिक्स में आया हुआ है हमारे पास या सब्सक्रिप्ट में आया हुआ है एस, ठीक है। तो आई एन टी यानी डबल इंटीग्रेशन। उसी तरह से अगर आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन अगर करना है तो यू गो ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ आई, ठीक है, इन आई एन टी कमांड। तो बिगिन इक्वेशन, मैं फिर से आई एन टी करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास ट्रिपल इंटीग्रेशन। इसके सफिक्स में अगर मुझे वॉल्यूम चाहिए वी, ट्रिपल इंटीग्रेशन इज जनरली द वॉल्यूम इंटीग्रल, राइट। तो ये वी कर देता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर डी एक्स अगर कर देता हूँ मैं फिर से, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो मैं यहाँ पे फिर से बिल्ड एंड व्यू करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ये ट्रिपल इंटीग्रेशन तैयार हो गया है, ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल दैट इज एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगर आपको क्लोज्ड इंटीग्रल अगर चाहिए तो वो किस तरह से करना है, देखिए बिगिन इक्वेशन बैकस्लैश बिगिन इक्वेशन, ये अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो क्लोज्ड इंटीग्रल अगर मुझे चाहिए, इंटीग्रेशन के साइन के ऊपर एक सर्कल रहता है उस तरह से अगर चाहिए तो उसको बोलते हैं ओ आई एन टी, दैट इज ओ आई एन टी, ठीक है। इसको मैं लिमिट नहीं देता हूँ फिलहाल, मैं सिंपली एक्स स्क्वायर बैकस्लैश कॉमा डी एक्स इस तरह से अगर करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे बिल्ड एंड व्यू करने के बाद एक इक्वेशन आ जाएगा। तो ये देखिए क्लोज्ड इंटीग्रल, ठीक है, इंटीग्रेशन साइन के ऊपर एक सर्कल आ चुका है दैट इज कॉल्ड एज द क्लोज्ड इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इस तरह से आप अलग अलग तरीके से इंटीग्रल सिंबल आप टाइप कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पे पीडीएफ था हमारे पास, दैट इज लिमिट्स वगैरह किस तरह से अप्लाई करना है। शायद मैंने वो क्लोज कर चुका हूँ पीडीएफ। चलिए मैं लिमिट्स किस तरह से आपको करना है ये आप लोगों को बता देता हूँ। तो बिगिन इक्वेशन कर देते हैं। लिमिट के लिए, लिमिट्स अगर आपको लिखना है तो क्या करना है आपको, बैकस्लैश एल आई एम, दैट इज लिमिट के लिए लिखना है आपको एल आई एम। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो, ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट कमांड आया हुआ है। तो इस लिमिट कमांड के नीचे अगर आपको कुछ चाहिए लिमिट्स, देखिए लिमिट्स के नीचे कुछ रहता है आप लोगों का, ठीक है। तो अंडरस्कोर कर्ली ब्रेसेस के अंडर में ध्यान दीजिए, अंडरस्कोर यानी क्या हो जाएगा, लिमिट के नीचे। फॉर एग्जांपल मुझे लिखना है लिमिट x टेंड्स टू 0, इस तरह से अगर लिखना है, ठीक है। तो वो जो x टेंड्स टू 0 जो है वो लिमिट के नीचे रहता है, इसलिए मैं क्या करूंगा, बैकस्लैश लिमिट अंडरस्कोर यहाँ पे लिख देता हूँ x, राइट एरो के लिए हम लिखेंगे 2, यानी x2 क्या हो जाएगा हमारे पास 0। इसका आउटपुट देखेंगे हम किस तरह से आता है। देखिए इसको मैं जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए क्या लिखा है, लिमिट के लिए मैंने बैकस्लैश लिमिट लिखा हुआ है, यहाँ पे अंडरस्कोर सिंबल दे देना है आपको, ठीक है। और कर्ली ब्रेसेस में जो भी लिमिट के नीचे हमारा लिमिट रहता है x टू 0 या x टेंडिंग टू 0 या x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अगर 0 की जगह मैं बैकस्लैश INFTY अगर कर देता हूँ तो इन्फिनिटी का सिंबल आएगा, ठीक है। मैं इसको अगर आपको रन करके दिखाता हूँ आप लोगों को तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लिमिट देखिए किस तरह से प्रिंट होके आता है। देखिए लिमिट और उस लिमिट के नीचे आपका x टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये आया हुआ है, ठीक है। ये नीचे चाहिए इसलिए आपको लिखना है अंडरस्कोर। तो इस तरह से आप लिमिट दे सकते हैं। देन नेक्स्ट अगर आप करते हैं कि सम किस तरह से देना है, ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको बिगिन इक्वेशन क्रिएट कर लेता हूँ। सम का सिंबल चाहिए आपको तो बैकस्लैश सम कर देना है। और इस सम के साथ साथ देखिए दो कमांड आए हुए हैं। अगर आपको सम के साथ लिमिट नहीं देना है तो सिंपली सम आप सिलेक्ट कर सकते हो और आप यहाँ पे कोई भी एक रैंडम इक्वेशन लिख देता हूँ, 2 टू द पावर -n कर देता हूँ, दैट इज इक्वल्स टू 1। ये इनकरेक्ट है मुझे पता है, लेकिन सिर्फ आपको बताने के लिए मैं ये इक्वेशन टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। तो सम का एक सिंबल आएगा और उस सम के सिंबल के साथ 2 टू द पावर -n इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। देखिए बिल्ड एंड व्यू करता हूँ तो आप पीडीएफ में देखेंगे समेशन का सिंबल आ चुका है। देखिए 2 टू द पावर -n इक्वल्स टू 1। इसको अगर आपको लिमिट देना है, ठीक है, लिमिट देना है तो क्या करूंगा, मैं यहाँ पे फिर से एक नया इक्वेशन क्रिएट कर लेता हूँ, बैकस्लैश बिगिन इक्वेशन, और यहाँ पे बैकस्लैश सम अगर मैं करता हूँ तो देखिए यहाँ पे
मिनिमम और मैक्सिमम दिया हुआ है, इसका मतलब लोअर लिमिट, मिनिमम स्टैंड फॉर लोअर लिमिट और मैक्सिमम स्टैंड फॉर अपर लिमिट। इसको अगर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ तो दो ब्रैकेट्स आएंगी। पहला ब्रैकेट है हमारे पास लोअर लिमिट के लिए और दूसरा ब्रैकेट है हमारे पास अपर लिमिट के लिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखना है सम ऑफ n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, अगर इस तरह से लिखना है बैकस्लैश इन्फिनिटी कर देता हूँ, देन 2 टू द पावर माइनस n इज इक्वल्स टू 1, इस तरह से अगर लिखता हूँ इक्वेशन तो बैकस्लैश सम का सिंबल प्रोड्यूस हो जाएगा, लोअर लिमिट आएगा n इक्वल्स टू 1 और अपर लिमिट आएगा मेरे पास इन्फिनिटी और साइड में आएगा मेरे पास 2 टू द पावर माइनस n इज इक्वल्स टू 1। तो देखिए इसको बिल्ड एंड व्यू करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि समेशन ऑफ, ठीक है, लिमिट क्या है हमारे पास यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 2 टू द पावर माइनस n इक्वल्स टू 1। तो इस तरह का सम का सिंबल आप कर सकते हैं। उसी तरह आपका प्रोडक्ट का सिंबल आता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट के सिंबल के लिए क्या करना है, बिगिन इक्वेशन फिर से एक ले लेता हूँ, एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया है तो यहाँ पे क्या कर लेता हूँ बैकस्लैश प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के लिए बैकस्लैश प्रोडक्ट। तो इसलिए यहाँ पे लिमिट अगर आपको देना है तो सेकंड सिलेक्ट कीजिए, लिमिट अगर नहीं देना है तो आप फर्स्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये सेकंड वाला सिलेक्ट करता हूँ। लोअर लिमिट देता हूँ मैं फिर से यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 1 टू 0 अगर देता हूँ सपोज, ठीक है, और कुछ वही इक्वेशन मैं ले लेता हूँ 2 टू द पावर माइनस m कर देता हूँ सपोज यहाँ पे इज इक्वल्स टू 10 अगर ऐसे कर देता हूँ, कोई भी रैंडम अगर लेता हूँ, ठीक है। मुझे ये बताना है सिर्फ, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्या किया मैंने, बैकस्लैश प्रोड, ठीक है, यानी ये प्रोडक्ट के लिए आता है आपका, ये लोअर लिमिट है पहले ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में अपर लिमिट है और ये 2 टू द पावर माइनस m इक्वल्स टू 10। इसको बिल्ड एंड व्यू अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट का सिंबल आ जाएगा, आप देखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट का सिंबल आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप इंटीग्रेशंस, लिमिट्स, सम और प्रोडक्ट आप टाइप सीट कर सकते हैं लेटेक्स डॉक्यूमेंट में। और बहुत सारे सिंबल्स हैं, ठीक है, एसेंट्स हैं, तो ये वो किस तरह से करने वाले हैं ये आगे की वीडियोस में हम देखेंगे। तो आप आराम से इस वीडियो के देखिए, नहीं समझा है तो पॉज करके देखिए, ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको ये मैथमेटिकल इक्वेशन टाइप सेट करना बहुत ही आसान लगेगा। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।